Now let's start elastic collision in one dimension. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं m1 एंड m2, दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही हैं u1 एंड u2. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारे पास बिफोर कोलिजन, दो बॉडीज़ m1 m2 ab. ये है ड्यूरिंग कोलिजन दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर. मतलब एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, इसके रिवर्स में दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. उसके बाद जब ये दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो उसके बाद डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं, दैट इज़ आफ्टर कोलिजन. सो लेट्स स्टार्ट. इट इन्वॉल्व द टू बॉडीज़ moving initially along the same straight line, striking against each other without loss of kinetic energy and continue to move along a same straight line path. Now let's suppose कि दोनों की जो velocities है वो u1 u2 है before collision and u1 is greater than u2. देखो अब इस केस में ये u1 और u2 हैं, दो बॉडीज़ हैं, दोनों सेम स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो इसमें कोलिजन कब पॉसिबल होगा? अगर u1 की वेलोसिटी मतलब जो a ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी b ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगी, ये तभी पॉसिबल है. तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1. ठीक है. एंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी यहाँ से? u1 माइनस u2. तो हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. नाउ आफ्टर कोलिजन जो v2 है इट मस्ट बी ग्रेटर देन v1. नाउ सबसे पहले अब हम कंसीडर करेंगे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमने कहा है कि जो इलास्टिक कोलिजन है वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है एंड टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. तो हम इन्हीं केसेस को लेके चलेंगे. सबसे पहले हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 u1 प्लस m2 u2. अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1 v1 प्लस m2 u2. Now in elastic collision this momentum is conserved. It means total momentum before must be equal to total momentum after collision. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से हम इसमें जो आपकी m2 वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड करेंगे और m1 वाली टर्म्स को एक साइड. अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व. अब हम कंसीडर करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. तो फर्स्ट बॉडी का बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस kinetic energy of second, that is half m2 u2 square. Similarly kinetic energy after collision half m1 v1 square plus half m2 v2 square. And kinetic energy is also conserved. It means total kinetic energy before collision must be equal to total energy after collision. Similarly यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? m और m1 की टर्म्स अलग करके ये दो इक्वेशन निकाल लेंगे. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ दो कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? डिवाइड. 2 इज़ डिवाइडेड बाय 1. देखो अब हमने इनको डिवाइड कर दिया. यहाँ से जो आपके m मासेस हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. जो ये वाली टर्म बची है इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे. नाउ अब देखो नेक्स्ट में मासेस कैंसिल आउट हो गए. ऊपर हमने a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिखा है और यहाँ पे भी. और इस तरह से जो माइनस वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो हमारे पास जस्ट ये बचा है. ठीक है, ये सिर्फ ये इक्वेशन बची है. और यहाँ से हम v2 माइनस v1 v वाली टर्म्स अलग लिखो एक साइड एंड u1 वाली एक साइड लिखनी है. तो यहाँ से अब इस इक्वेशन में हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 आ गया, तो ये आ गया e. तो ये हमारा कौन सा केस हो गया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस. मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगी कि उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई हैं. सो हमारे पास अब हम अलग अलग वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम v1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है दैट इज़ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट v2. तो हमने यहाँ से देखो v2 कैलकुलेट कर लिया.
और जो हमारी मोमेंटम की इक्वेशन थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उस इक्वेशन में हमने v2 को पुट किया है, क्योंकि हमें v1 निकालना है तो हमें एक फैक्टर को एलिमिनेट करना होगा। तो हम यहाँ पे v2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी जगह v1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो अब v1 में हमें टर्म्स को अलग अलग करना है, v1 वाली टर्म्स एक साइड ले लो, बाकी इधर एक साइड इक्वालिटी के इधर हमने u1 की टर्म्स लिए, तो यहाँ से हमारा v1 वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड केस में भी हम क्या करेंगे, अब हम इसी केस में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन से v1 कैलकुलेट करेंगे। हम v1 निकालेंगे और उसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास v1 और v2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके स्पेशल केसेस। व्हेन द मास ऑफ टू बॉडीज़ आर इक्वल, जब हम इनके मासेस इक्वल होंगे तो क्या होगा, v1 u2 v2 v1, मतलब जो अगर दो बॉडीज़ क्या अगर इक्वल मास होगा तो उनकी वेलोसिटीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये स्पेशल केस हो गया, इसका स्पेशल केस भी और परफेक्टली इलास्टिक केस भी। ठीक है, नाउ अब सेकेंड केस क्या है, व्हेन द टारगेट बॉडी इज़ एट रेस्ट, मतलब एक बॉडी रेस्ट पर होगी, दूसरी बॉडी उससे स्ट्राइक करेगी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो u2 है वो तो हमारा 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है, टारगेट है, तो v1 की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी स्पेशल केसेस हैं, अगर हम दोनों के मासेस सेम कर लें तो इसमें जो v1 है वो तो 0 है और v2 u1 के इक्वल आ जाएगा। तो काइनेटिक 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रांसफ़र टू बॉडी बी, मतलब जितनी भी एक बॉडी की एनर्जी थी वो उसने सारी की सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दी। अगर मासेस एक का ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि v1 की वैल्यू आ जाएगी ये, दैट इज़ -u1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे देखो। तो इट मीन्स जो v2 है वो 0 हो जाएगा, मतलब जो सेकेंड बॉडी है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, जैसे ए रिबाउंड इट्स ओन वेलोसिटी एंड बी कंटिन्यू टू बी टी है रेस्ट। जो ए है उसे स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा, मतलब जैसे इसने इसको स्ट्राइक किया और वो वापस आ गया, उसने जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। और जो बी है वो पहले भी 0 था और बाद में भी उसकी v2 0 ही रही। ठीक है, तो ये एक वो केस हो गया ना, अल्फ़ा पार्टिकल जब उससे स्ट्राइक करता है तो उसमें सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होता है अल्फ़ा पार्टिकल का कि हम 1% कहते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल होगा जो आपका 180 पे दोबारा से रीबाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब सेकंड केस है, ये भी सेम कि अगर हमारा एक पार्टिकल जिससे हम स्ट्राइक कर रहे हैं उसका मास बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा, ए कीप ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंड बी स्टार्ट विद डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जो ए ऑब्जेक्ट है, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत कम है, अब इसका मास जो स्ट्राइक कर रहा है m1 बहुत ज़्यादा है, तो ये तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, बट जो हमारा बिल्कुल स्मॉल मास वाला ऑब्जेक्ट है वो डबल स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, ये इसके स्पेशल केसेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट